करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। 27 नवंबर 2021। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो,
तो मंथन चलता रहे। प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तो भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट्स खिसक जाती हैं, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। जानवरों में जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो। वह तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का भी शौक होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है।
उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं। उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है, नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है, बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है, उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का। इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं। सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर। एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे।
स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं। वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु यह कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझें। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, वह सागर है। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने। पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म तत्व की भी एंड नहीं हो सकती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छो मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे क्या फायदा। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा। मुक्ति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं
मोक्ष में बैठे रहें, इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों? परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म तो लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ कर सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरों का नहीं है, वह तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तैयारियां हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है। बहुत महिमा करते हैं भारत ऐसा था। भारत में ऐसी पवित्र देवियां थीं। तुम जानते हो हम पाप से 21 जन्मों के प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खाकर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे। जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है
कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म करके ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहां तो है ही स्वर्ग। कर्म अकर्म होते हैं, वहां यह ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े से रोज हैं। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहां भी ऊंच पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मना भव होने की। वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग
जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर
पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग